नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को किया बैन। इसके साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी किए ब्लॉक। ये ऐप ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। इससे पहले इन ओटीटी ऐप्स को कई बार सरकार द्वारा दी जा चुकी थी चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर चल रहे पॉलिटिक्स पर रखी अपनी बात। शाह ने सीसीए का विरोध कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता। न्यूज एजेंसी एएनआई में दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कोई और मुद्दा उठाएं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 31वां दिन। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए हजारों किसान हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर के साथ डबवाली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। इन मोर्चों ने हरियाणा पंजाब समेत अन्य राज्यों में युवा किसान शुभकरण के गाँव से अस्थियों का कलश लाकर कलश यात्रा निकालने का किया ऐलान। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों में से 8 उम्मीदवारों की घोषणा। पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया, जिनमें अमृतसर से मंत्री कुलदीप धालीवाल, मंत्री लालजीत भुल्लर, बठिंडा से मंत्री गुरमीत सिंह, संगरूर से मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर और पटियाला से मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के नाम शामिल। पंजाब के पटियाला से रॉयल परिवार की बहू परनीत कौर ने कांग्रेस में मेंबरशिप से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2 बार मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व 4 बार सांसद बन चुकी परनीत कौर अब ऑफिशियल कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा में शामिल हो चुकी है। अनुमान यही है कि इस बार पटियाला से परनीत कौर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और पहली बार भाजपा की उम्मीदवार बनेंगी। उत्तराखंड से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी सरकार के पैनल ने चुनाव आयुक्त किया नियुक्त। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। डॉक्टर संधू ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और जीएनडीयू से हिस्ट्री में हासिल की है मास्टर डिग्री। पंजाब सरकार युवाओं को साधने में जुटी। इसी कड़ी में जहां विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा की जा रही हैं भर्तियां, वहीं अब युवाओं में भर्ती प्रक्रिया संबंधित अपडेट समय पर मिल पाएगी और वह उस भर्ती प्रक्रिया में हो पाएंगे शामिल। इसके लिए सरकार एक नई वेबसाइट और ऐप बनाने की कर रही है तैयारी, जिससे इस प्रक्रिया में युवाओं को और मिलेगी सहायता। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। इसमें हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह फिर लड़ेंगे चुनाव। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में ही इसका मिल चुका था संकेत। उन्होंने राव इंद्रजीत की तारीफ की थी। उन्होंने अपना उसे प्रिय मित्र भी बताया। लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत यानी भाजपा के मिशन 370 की झलक हरियाणा के टिकट बंटवारे में दिखाई दी। हरियाणा में भाजपा ने कांग्रेस का इंतजार किए बगैर पहली लिस्ट की जारी। 2 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि कुछ दिन पहले आप से भाजपा में शामिल हुए अशोक तंवर को सिरसा से दी गई लोकसभा के टिकट। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने भी राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। बसपा ने राजस्थान की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। इसमें अलवर लोकसभा सीट से चौधरी फजल हुसैन और श्री गंगानगर लोकसभा सीट से देवकरण नायक को बनाया गया उम्मीदवार। सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें सच कहूं हिंदी।